इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को आ गईं। पीएसएल की खुशियां फिर से वापस आ गईं। पीएसएल का मेला आज सजेगा। चौको छक्कों की बरसात को चंद घंटे बाकी। जोश होगा, वलवला होगा, लेकिन इफ्तिताही तकरीब होगी, ना ही ग्राउंड में शायकीन का हल्ला गुल्ला होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मदे मुकाबिल होंगे। 22 मैचेस लाहौर और 22 मैचेस कराची में होंगे। कजाफी स्टेडियम और टीमों के रूट्स पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हम अच्छी क्रिकेट खेलें और मुकाबले अच्छे हो। हम अच्छी क्रिकेट खेलें कि जो वो टीवी पे देख के उनको अच्छा लगे और जो है वो सोशल मीडिया पे और टीवी पे सपोर्ट करें अपनी अपनी टीमों को। पिछले 10 साल भी कवर किए जिस तरह प्लेयर वहाँ से आए पीएसएल से, और ये ऑब्वियसली पीसीबी की एफर्ट ही। Look at it like that great opportunity to come and showcase your skill sets on the biggest stage. Yeah, look, it's obviously good to have those guys part of our group, and for us it's about trying to emulate a little bit of what we did last year and how we can improve from how we started last year as well. We had 5 home games. पीएसएल टीम के हर कप्तान का जज्बा जवान, हर किसी ने मैदान मारने का बना लिया प्लान। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी बोले कि तैयारी अच्छी है, कोशिश होगी कि टाइटल का दिफा करें। कप्तान पेशावर ज़ल्मी पावर आजम बोले कि शायकीन नहीं आ रहे जिसे हम मिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे क्रिकेट खेलकर लोगों को महसूस करें। रावलपिंडी के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन पा रहा, इस वजह से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन मुल्क है। कराची किंग्स के कप्तान बोले कि गुज़िश्ता साल से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पीएसएल 11 का जादू, गैर मुल्कियों के सर पर सवार ऑस्ट्रेलवी साबिक क्रिकेटर की पीएसएल में एंट्री। ऑस्ट्रेलवी बैटर और रावलपिंडीज स्क्वाड का हिस्सा बन गए। उस्मान ख्वाजा भी पीएसएल 11 में शामिल। उस्मान ख्वाजा को लॉरी एवंस के मुतबादल के तौर पर शामिल किया गया। पीएसएल की टिकटें लेने वाले ना हों परेशान। पीसीबी ने रकम की वापसी का कर दिया ऐलान। रिफंड का अमल 30 मार्च से शुरू होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत मुख्तलिफ ज़राए से की जाने वाली अदायगियाँ वापस मिलेंगी। टिकट होल्डर्स को रकम वापसी के लिए किसी किस्म की कार्रवाई या दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। रकम की वापसी की मुद्दत मुतल्लिका बैंक की अदायगी इदारे के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। चिकन की कीमत को टॉप गियर लग गया। मुर्गी का गोश्त आज भी 8 रुपये किलो महंगा, नई कीमत 548 रुपये फ़ी किलो हो गई। फार्मी अंडे 5 रुपये महंगे होकर 216 रुपये फ़ी दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 6360 रुपये में फरोख्त हो रही है। महंगाई की लहर बरकरार, आवाम के दुकानदारों से तू तकरार। साफ़ी चिकन 650 रुपये किलो तक पहुंच गया। मटन और बीफ भी आम आदमी की पहुंच से दूर ही नहीं बल्कि बहुत दूर हो गया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शहरी महंगाई के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कहीं भी चेकिंग बैलेंस नहीं, हर दुकानदार का अपना रेट है। गरीब आवाम में है तो उन पर ज़रा रहम खाएँ, महंगाई ना करे इतनी, तो बस जैसे चलता है बस हल्का फुल्का सा करें कि इतना नुकसान नहीं हो किसी का। रमज़ान में मुनाफाखोरी, ईद पर लूटमार, फिर भी फल फरोशों का पेट न भर सका। फल फरोशों ने सरकारी रेट लिस्ट मुस्तरद कर दी। केला 230 रुपये दर्जन पर बरकरार। सेब काला कोलू 430, अमरूद 150, खरबूजा 95 रुपये किलो, अनार कंधारी 670 और पपीता 190 रुपये किलो हो गया। सब्जी सस्ती, लवाजमात महंगे, आवाम चकरा गए। हंडिया चूल्हे पर चढ़ाना इम्तिहान बन गया। लहसुन 500, अदरक 350, सब्ज मिर्च 110 रुपये किलो हो गई। प्याज महंगा होकर 75 रुपये, टमाटर 65 और आलू 20 रुपये किलो। मेथी 55, बंद गोभी 45 और शिमला मिर्च 80 रुपये किलो पर बरकरार। सलाद का सामान भी महंगा, खीरे 40 रुपये तक पहुँच गए। पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड फेज़ 2 शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का छोटे काश्तकारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। महकमा ज़राअत ने चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड फेज़ 2 मनसूबा मुतारिफ करवा दिया। किसान कार्ड फेज़ 2 की मजमुई लागत 9 अरब 99 करोड़ 24 लाख 70 हज़ार रुपये मुकर्रर है। मनसूबा जून 2028 तक मुकम्मल होगा।
यूसी 170 दिल मोहम्मद रोड पर जंग आलूद पानी ने अहले इलाका का जीना मुहाल कर दिया। पानी कपड़े धोने के काबिल न बर्तन। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी। एक मसला है कि ये अगर ये आप देख रहे हैं, ये गली बना रहे हैं, इस गली में करोड़ों रुपया लग रहा है। आप यकीन करें, अभी आप पानी खोल के दिखाते हैं, जंग आलूद पानी आ रहा है। बारहा लोगों को कह चुके हैं, इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं और कई अपने नुमाइंदे भी तशरीफ ला चुके हैं जो बार बार हमसे वादा करके जाते हैं। अपने पल्ले से हमने पैसे लगा के लाइनें भी चेंज की हैं, उसके बावजूद में मसला जू के तू का मसला है। पानी तो काफी तकरीबन 2 साल से नहीं ठीक आ रहा। गली तोड़ के सीवरेज लाइनें नहीं कुछ बिछाई। भी नहीं करके गए, ऐसे ही चले गए। या आज 15-20 दिन हो गए हैं, ऐसे ही गली छोड़ के चले गए, कोई नहीं आया यहाँ। बच्चों की नॉन स्टॉप मस्ती खत्म होने को आ गई। वज़ीर तालीम का 1 अप्रैल को तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। कहते हैं तदरीसी अमल वहीं से जुड़ेगा जहां से टूटा था। अब लर्निंग लॉसेस कम से कम करने पर तवज्जो होगी। मैट्रिक इम्तहानात में शफाफियत का मिशन। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने चीटिंग माफिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ऑल पंजाब कमिश्नर्स इजलास में इम्तहानात के लिए मॉनिटरिंग सख्त करने की हिदायत। कहा कि अफसरान दफातर छोड़कर फील्ड में सरप्राइज दौरे करें। पेपर लीकेज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। वजारत मज़हबी अमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों के जरिए आज़मीन को हुजाज से मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। सेशन कोर्ट में फायरिंग का मुकदमा दर्ज हो गया। थाना इस्लामपुरा में ज़ख्मी साद के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक साद अपने मामू शहबाज, साजिद, अली वकार और जुल्फ़िकार वगैरह के साथ अदालत से पेशी पर वापस जा रहा था। मुलजिम नदीम और इसके साथी गुलफाम, हमजा और 3 नामालूम अफराद ने एडिशनल सेशन जज सैफुल्ला की अदालत के बाहर फायरिंग कर दी। 3 फायर साद को लगे और 1 फायर राहगीर उस्मान को लगा। पुलिस के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापे जारी हैं। PSL के बायस सड़कों की बंदिश। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मुलजिम को पेश न करने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, मैचेस की वजह से पुलिस को अयाशियां शुरू हो गई हैं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को तलब कर लिया है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। वकील मुद्दई के मुताबिक मुलजिम ने मुद्दई के 4 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया रखी है। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। शरीक मुलजिम फरहान, वाजिद अली समेत दीगर की हाजिरी मुकम्मल की गई। मज़ीद समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी गई। यूट्यूबर रजबर्ट और नदीम नानीवाला अबूरी जमानत की मियाद ख़त्म होने पर अदालत पेश। सेशन कोर्ट ने NCCIA से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुलजिमान की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर 7 अप्रैल तक तोसी कर दी है। एडिशनल सेशन जज मंसूर अली कुरैशी ने जुआ ऐप मुकदमा की समाअत की है। PTI की सजा याफ्ता चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा लाहौर से गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने आलिया हमजा को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। आलिया हमजा 9 मई के बाद भी मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता है और काफ़ी अरसे से रूपोश थी। लियाकतबाद पुलिस का मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए छापा। मनशियात फरोशों और 15 से 20 साथियों ने पुलिस पर हल्ला बोल दिया। पुलिस ने नाइयावाला चौक से मुलजिम हफीज़ और जसबीर को गिरफ्तार कर लिया। बाज़ों ने कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। पुलिस ने भी मज़ीद सख्ती कर दी। पकड़ धकड़ तेज। अमसाल गिरफ्तार पतंगबाजों की तादाद 6500 हो गई। 4,30,875 पतंगे, 11,143 चरखियां बरामद कर ली गई।
कैंट डिवीजन में पतंगबाजों की कमबख्ती आ गई। गाजियाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 18 पतंगबाज गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से पतंगे, डोर और मनशियात भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान में नयाज, जमील, शाहिद, अफजल और रहमत शामिल हैं। सूबे में किसी भी जगह पतंगबाजी काबिल बर्दाश्त नहीं। आईजी पंजाब का दो टोक ऐलान। कहते हैं कि धाती डोर और पतंगों के ऑनलाइन कारोबार में मुलविस अनासिर को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वालिदैन अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। शहरी किसी भी मकाम पर पतंगबाजी की सूरत में 15 पर इतला देकर जिम्मेदारी का सबूत दें। खातून से ज्यादती और तशद्दुद का मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम ने नर्स को घर वापसी पर चुंगी स्टॉप से अगवा किया, फ्लैट पर ले जाकर ज्यादती की और तशद्दुद का निशाना बनाया। रास पाश करने पर जान से मारने की धमकियां दी। कोट लखपत पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। चेयरमैन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज बट का ज्यादती का शिकार कमसिन बच्चे के घर का दौरा, अहले खाना से मुलाकात की, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। हिना परवेज बट का कहना था कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे दरिंदा सिफ्त अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गैर कानूनी शीशा फ्लेवर और वेप फ्लेवर फरोख्त करने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। मजंग पुलिस ने खुफिया इतला पर मुलजिमान को शीशा और वेप फ्लेवर समेत गिरफ्तार कर लिया। टेम्पल रोड पर वाक़ई दुकान में गैर कानूनी तौर पर शीशा और वेप फ्लेवर फरोख्त किया जा रहा था। मुलजिमान में सुहेल और उस्मान शामिल हैं। पूरा टब्बर ही चोर निकला। न्यू अनारकली पुलिस ने ढूंढ निकाला। वसीम अपनी बीवी और बेटियों के साथ मिलकर ज्वेलरी, गारमेंट्स, शॉप्स और जूते की दुकानों पर वारदातें करता। पुलिस ने भारी तादाद में सामान, गैर कानूनी असलहा और रिक्शा बरामद कर लिया। लाहौरिये जुर्माने करवा कर भी बाज न आए। रवामाह लाहौर में हेलमेट न पहनने पर 49,000 मोटरसाइकिलें सवार को जुर्माना किया गया। सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर 2,000 से ज़ायद चालान कट गए। हेलमेट और सीट बेल्ट की खिलाफवर्जियों पर सख्त कार्रवाइयां बरकरार। लाहौर की सुबह सवेरे फ़िज़ाई आलूदगी से जान छूट गई और सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है। दिन चढ़ते ही धूप का राज, दर्जा हरारत बढ़कर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने भी 31 मार्च तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर की सुबह सवेरे फ़िज़ाई आलूदगी से जान छूट गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 28वें नंबर पर चला गया। इलामा इकबाल टाउन, DHA, सिविल सेक्रेटेरिएट में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह ना होने के बराबर रह गई। बरकी रोड, गुलबर्ग 2, रायवन रोड पर भी आलूदगी की शरह में इंतहाई कमी आ गई। और नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट का आगाज़ कल से होगा। 5 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट डबल लीग फॉर्मेट पर खेला जाएगा। हर टीम 8 मैचेस खेलेगी। पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार 12 अप्रैल को गनी ग्लास क्रिकेट ग्राउंड में होगा।